भारत के पुराने हिस्ट्री में बहुत से किंग्स हुए। कुछ अपनी विजडम के लिए जाने जाते थे, कुछ अपनी वेल्थ के लिए। राजा पोरस को किसी और चीज के लिए याद किया जाता है, उन्हें उनकी जबरदस्त करेज के लिए याद किया जाता है। वो एक ऐसे किंग थे जिन्होंने पुराने पंजाब के एक हिस्से पर राज किया। ये लैंड बहुत फर्टाइल थी, जिसे बड़ी नदियां सींचती थी। पोरस एक लंबे और स्ट्रॉन्ग लीडर थे। उनकी स्टोरी इसलिए चमकती है क्योंकि उन्होंने स्टैंड लेने की हिम्मत की। वो वेस्ट से आए एक बहुत बड़े कॉन्करर के खिलाफ खड़े हुए। ये कॉन्करर था मैसेडन का अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर ने कई पावरफुल एम्पायर्स को हराया था। वो वर्ल्ड कॉन्क्वेस्ट का ड्रीम लेकर इंडिया आया था। बहुत से किंग्स उसकी आर्मी से डरकर उसके सामने झुक गए, लेकिन राजा पोरस डिफरेंट थे। उन्होंने अपनी लैंड और अपने पीपल के लिए लड़ने का फैसला किया। वो अपने किंगडम की ऑनर बचाने में विश्वास रखते थे। इसी डिसीजन ने उन्हें एक लेजेंडरी फिगर बना दिया। ये स्टोरी है राजा पोरस की, पंजाब के शेर की। राजा पोरस एक ऐसे किंगडम पर शासन करते थे जिसे पौरवा किंगडम के नाम से जाना जाता था। ये लैंड भारतीय सब कॉन्टिनेंट के उत्तरी हिस्से में बसी हुई थी। ये एक प्रॉस्परस रीजन था, लाइफ से भरपूर। किंगडम की लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक थी। ये दियो बड़ी नदियों के बीच में था। ये थी झेलम रिवर, जिसे तब हाइडास्पिस कहते थे, और चेनाब रिवर, जिसे तब एसेसिन्स कहते थे। इन नदियों ने सोइल को रिच और फर्टाइल बनाया। एग्रीकल्चर खूब फल फूल रहा था, जिससे पीपल और किंगडम का पेट भरता था। पौरवा किंगडम के पीपल अपनी स्ट्रेंथ के लिए जाने जाते थे। वे अपने किंग की तरह ही हार्डी और ब्रेव थे। लगता था लैंड खुद इस स्पिरिट को पालती पोसती थी। नदियां सिर्फ वाटर का सोर्स नहीं थी, वे नेचुरल डिफेंसेस भी थीं। फॉरेस्ट्स से टिम्बर मिलता था और तरह तरह के वाइल्ड लाइफ रहते थे। किंगडम वेल ऑर्गेनाइज्ड था। इसमें इन टाउन्स और विलेजेस थे और गवर्नेंस का एक सिस्टम था। पोरस इस सिस्टम के हेड थे। जस्टिस और प्रोटेक्शन के लिए जिम में ही थे। उनकी कैपिटल सिटी एक इम्पोर्टेंस की जगह थी। पौरवा आर्मी एक सिग्निफिकेंट फोर्स थी। ये पुराने इंडिया की वाइब्रेंट सिविलाइजेशंस का एक टेस्टामेंट था। इंडिया से बहुत दूर एक नौजवान किंग थियोनिया जीतने का सपना देखता था। उसका नाम था अलेक्जेंडर। वो मैसेडोन का किंग था, जो ग्रीस का एक किंगडम था। अलेक्जेंडर एक ब्रिलियंट मिलिट्री कमांडर था। उसे अपने पिता किंग फिलिप II से एक स्ट्रॉन्ग आर्मी विरासत में मिली थी। उसने इस आर्मी को विक्ट्री के बाद विक्ट्री दिलाई। उसने शक्तिशाली पर्शियन एम्पायर को जीत लिया। ये एम्पायर इजिप्ट से लेकर सेंट्रल एशिया के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। उसकी एम्बिशन की कोई सीमा नहीं थी। पर्शिया में अपनी जीतों के बाद अलेक्जेंडर ने इंडिया की ओर नजर घुमाई। इंडिया तब बहुत वेल्थ और मिस्ट्री की लैंड के रूप में जाना जाता था। ये अपने स्पाइसेस, अपने फिलॉसफीज और अपने पावरफुल किंगडम्स के लिए मशहूर था। अलेक्जेंडर ने इसकी रिचेस की कहानियां सुनी थीं। वो दुनिया के आखिरी छोर तक भी पहुंचना चाहता था। उसके मन में इंडिया इस सबसे ईस्टर्न मोस्ट एज के करीब था। इसलिए उसने अपनी विक्टोरियस आर्मी को भारतीय सब कॉन्टिनेंट में ले जाने का फैसला किया। ये लगभग 327 BCE की बात है। इंडिया में उसका मार्च आसान नहीं था, टेरेन डिफिकल्ट था। फिर भी अलेक्जेंडर अपनी रिलेंटलेस एम्बिशन से आगे बढ़ता रहा। जब अलेक्जेंडर द ग्रेट हाइडास्पिस रिवर के किनारे पहुंचा तो उसने एक मैसेज भेजा। ये नीथी झेलम पोरस के किंगडम की वेस्टर्न बॉर्डर बनाती थी। अलेक्जेंडर का मैसेज एक डिमांड थी। उसने पोरस से ट्रिब्यूट थीने और मैसेडोनियन ओवरलॉर्डशिप स्वीकार करने को कहा। राजा पोरस हावेवर जबरदस्त प्राइड और सेल्फ रिस्पेक्ट वाले किंग थे। वो अलेक्जेंडर की फेम या पावर से डरे नहीं। पोरस ने अलेक्जेंडर को रिप्लाई भेजा। उनका मैसेज क्लियर और डिफाइंट था। उन्होंने कहा कि वो अलेक्जेंडर से बैटलफील्ड पर मिलेंगे। वो उससे आर्म्ड होकर और अपने किंगडम को डिफेंड करने के लिए रेडी होकर मिलेंगे। द बैटल ऑफ द हाइडास्पिस में 326 BCE में हुई थी। ये रेनी सीजन था और झेलम रिवर चौड़ी थी और तेजी से बह रही थी। राजा पोरस ने अपनी आर्मी को ईस्टर्न बैंक पर तैनात किया था। उनकी फोर्सेस में इन्फेंट्री, कैवलरी, चैरियट्स और लगभग 200 वॉर एलिफेंट्स शामिल थे।
उन्हें उम्मीद थी कि नथी अलेक्जेंडर को डिटर करे। वो ऑपोजिट बैंक पर अलेक्जेंडर के कैंप को देख रहे थे। अलेक्जेंडर जानता था कि डायरेक्ट क्रॉसिंग बहुत कॉस्टली पड़ेगा। अलेक्जेंडर स्ट्रैटेजी और डिसेप्शन का मास्टर था। उसने एक पॉइंट से निथी पार करने की तैयारी का शो किया। फिर एक स्टॉर्मी नाइट के अंधेरे में अलेक्जेंडर ने अपना मूव चला। उसने अपनी ट्रूप्स को नथई के पार फेरी करना शुरू कर दिया। पोरुस को जल्द ही अलेक्जेंडर के क्रॉसिंग का पता चल गया। उन्होंने अपने सन को चैरियट्स और कैवलरी की एक डिटैचमेंट के साथ उन्हें इंटरसेप्ट करने के लिए भेजा। हावेवर अलेक्जेंडर की मेन फोर्स बहुत लार्जर थी। राजा पोरुस के वॉर एलिफेंट्स देखने लायक चीज थे। वे एंशिएंट बैटलफील्ड पर चलते फिरते टैंक्स जैसे थे। ये कॉलोसल एनिमल्स इंडियन आर्मीज की एक यूनिक स्ट्रेंथ थे। पोरुस के पास हाइडेस्पीस की बैटल में लगभग 200 हाथी थे। हर एलिफेंट पर एक माहूट होता था जो उसका ड्राइवर और गाइड होता था। उस पर बोज, एरोज और जैवलिन्स लिए वॉरियर्स भी सवार होते थे। ये वॉरियर्स एलिफेंट की पीठ पर हाउदा नामक एक टावर लाइक स्ट्रक्चर से लड़ते थे। इससे उन्हें हाइट एडवांटेज मिलता था। जब बैटल शुरू हुई तो पोरुस ने अपने एलिफेंट्स को चार्ज करने का ऑर्डर दिया। उनकी ट्रम्पेटिंग साउंड से हवा भर गई। उनका शीर साइज और पावर मैसेडोनियन सोल्जर्स के लिए टेरिफाइंग थी। अलेक्जेंडर के कई मैन ने पहले कभी वॉर एलिफेंट्स का सामना नहीं किया था। एलिफेंट्स दुश्मन की रैंक्स में क्रैश कर गए। उन्होंने सोल्जर्स को अपने मैसिव फीट के नीचे कुचल दिया। उन्होंने अपने टस्क्स और ट्रंक्स को वेपन्स के तौर पर इस्तेमाल किया। मैसेडोनियन कैवलरी हॉर्सेस स्पेशली फ्राइटेंड थे। उन्होंने एलिफेंट्स के पास जाने से रिफ्यूज कर दिया, जिससे अलेक्जेंडर की फॉर्मेशंस डिसरप्ट हो गई। अलेक्जेंडर हावेवर एक ब्रिलियंट टैक्टिशियन था। उसने एलिफेंट्स के चैलेंज का इंतजाम पहले ही लगा लिया था। उसने अपने सोल्जर्स को उनसे डील करने के लिए ट्रेन किया था। द बैटल ऑफ द हेडेस्पीस लंबी और हार्ड फॉट थी। राजा पोरुस ने एक्सेप्शनल ब्रेवरी से लड़ाई लड़ी। उन्हें मल्टीपल टाइम्स घाव लगे। कुछ अकाउंट्स कहते हैं कि 9 घाव लगे थे। वो अपने एलिफेंट पर से तब तक लड़ते रहे जब तक वो नियरली ओवरकम नहीं हो गए। अपने किंग को ऐसी स्टेट में और एनिमी से घिरा देखकर उनकी रिमेनिंग फोर्सेस डगमगाने लगी। पोरुस अपने इंजरीज और एग्जॉस्शन से कमजोर होकर इवेंचुअली अपने एलिफेंट से डिसमाउंट करने के लिए मान गए। फिर उन्हें अलेक्जेंडर के सोल्जर्स ने कैप्चर कर लिया। अलेक्जेंडर ने पोरुस की वैलर के बारे में सुना था। वो इस फॉर्मिडेबल ओपोनेंट से मीट करने के लिए कीन था। जब पोरुस को उसके सामने लाया गया तो अलेक्जेंडर इम्प्रेस्ड हुआ। पोरुस एक टॉल मैन थे, ओवर 6 फीट, शाही एंथियस वाले। इवन इन डिफीट वो डिग्निटी के साथ खड़े थे। अलेक्जेंडर ने पोरुस से एक फेमस क्वेश्चन पूछा। अलेक्जेंडर ने कहा, टेल मी, तुम कैसा बर्ताव चाहते हो? पोरुस ने विदाउट एनी हेजिटेशन एक ऐसा रिप्लाई दिया जिसमें उनकी रॉयल स्पिरिट झलकती थी। उन्होंने कहा, ट्रीट मी अलेक्जेंडर एज अ किंग। इस आंसर ने अलेक्जेंडर को डीपली इम्प्रेस्ड किया। उसने पोरुस में सिर्फ एक डिफीटेड एनिमी नहीं बल्कि ग्रेट कैरेक्टर वाला एक फेलो मोनार्क देखा। पोरुस ने मर्सी की भीख नहीं मांगी। हिडास्पेस की बैटल के बाद राजा पोरुस की लाइफ एक न्यू फेज में थी दाखिल हुई। उन्होंने अलेक्जेंडर द ग्रेट के एक एलाई के तौर पर अपने इनलार्ज्ड किंगडम पर शासन किया। ये अरेंजमेंट कुछ टाइम के लिए ठीक चला। पोरुस एक केपेबल रूलर थे। अलेक्जेंडर को अपने जीते हुए टेरिटरीज को मैनेज करने के लिए स्ट्रॉन्ग लोकल लीडर्स की जरूरत थी। पोरुस अपने एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटी और अब अलेक्जेंडर के प्रति प्रूवन लॉयल्टी के साथ इस रोल में फिट बैठते थे। उन्होंने इंडिया में अलेक्जेंडर के फर्दर दो लिमिटेड कैंपेन्स में उसकी हेल्प की। फॉर इंस्टेंस, उन्होंने ग्लाउसाई ट्राइब के खिलाफ कैंपेन में असिस्ट किया। हाउएवर, इंडिया में अलेक्जेंडर का टाइम रिलेटिवली शॉर्ट था। उसके सोल्जर्स सालों की कैंपेनिंग से वेरी घर लौटना चाहते थे। उन्हें इंडिया में फियर्स रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा था। ईस्ट में और जाथिया पावरफुल इंडियन किंगडम्स जैसे नांदा एम्पायर से लड़ने की प्रोस्पेक्ट डॉन्टिंग थी। बीस रिवर के पास अलेक्जेंडर की आर्मी ने म्यूटनी कर दी। उन्होंने फर्दर जाने से रिफ्यूज कर दिया। रिलक्टेंटली अलेक्जेंडर को वापस लौटने के लिए अग्री होना पड़ा। उसने 326 बीसी में वेस्ट की ओर अपनी लॉन्ग जर्नी शुरू की।
राजा पोरुस शायद दियो 1000 साल से भी पहले रहे होंगे, लेकिन उनकी स्टोरी आज भी लोगों को इंस्पायर करती है। उन्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी करेज और अनवेवरिंग सेल्फ रिस्पेक्ट के सिंबल के रूप में याद किया जाता है। इंडियन हिस्ट्री की ग्रैंड नैरेटिव में पोरुस का कद ऊंचा है। वो एक पावरफुल फॉरेन इन्वेडर के खिलाफ डिफायंस की स्पिरिट को रिप्रेजेंट करते हैं। उन्होंने अपनी मदरलैंड के लिए लड़ने का फैसला किया, इवन व्हेन द ऑड्स उनके खिलाफ लग रहे थे। ये उन्हें एक हीरो बनाता है। अलेक्जेंडर द ग्रेट के साथ उनका इंटरैक्शन पर्टिकुलरली फेमस है। जब उनसे पूछा गया कि वो कैसा बर्ताव चाहते हैं, तो उनका रिप्लाई एज अ किंग उनकी इंडोमिटेबल स्पिरिट को दिखाता है। डिफीट के सामने ये डिग्निटी एक पावरफुल लेसन है। ये सिखाता है कि ट्रू ऑनर एंथर से आती है। ये विक्ट्री या लॉस पर डिपेंडेंट नहीं होती। पोरस के कंडक्ट ने उन्हें अपने कॉन्करर का रिस्पेक्ट दिलाया। उनकी स्टोरी का ये पार्ट अक्सर रीटोल्ड किया जाता है। ये हाईलाइट करता है कि सर्कमस्टेंसेस चाहे जैसे भी हों, खुद को ग्रेस और करेज से संभालना कितना जरूरी है। हिस्टोरिकल सोर्सेज प्राइमरली एरियन, प्लूटार्क और कर्शियस रूफस जैसे ग्रीक और रोमन राइटर्स पोरुस के अकाउंट्स देते हैं। वाइल ये फॉरेन पर्सपेक्टिव्स हैं, वे कंसिस्टेंटली उन्हें एक ब्रेव और फॉर्मिडेबल वॉरियर के रूप में दिखाते हैं। इंडियन ट्रेडिशन में उनकी टेल पीढ़ियों से चली आ रही है। ये फोल्कलोर और पॉपुलर इमेजिनेशन का हिस्सा बन गई है।